भागवत के परम भागवत परम भक्त श्री ध्रुव जी महाराज। आहा, अभी तक हम लोग मनु महाराज की पुत्रियों का वर्णन सुन रहे थे। अब मनु महाराज के पुत्रों का भी जरा वर्णन सुनिए। आहा, मनु महाराज की 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति, और मनु महाराज के 2 पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। जाये उत्तानपादस्य सुरुचि सुनीतिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्यो नेतरायत सुतो ध्रुवा। आहा, मनु महाराज के 2 पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। भागवत के अनुसार वर्णन तो आना चाहिए प्रियव्रत जी का, क्योंकि बड़े तो वो हैं, लेकिन भागवताकार सबसे पहले उत्तानपाद का वर्णन करते हैं। बोले क्यों? बोले उम्र में तो प्रियव्रत जी बड़े हैं, लेकिन भगवान की भक्ति में महाराज उत्तानपाद बड़े हैं। आहा, महाराज उत्तानपाद के 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुरुचि, एक का नाम है सुनीति। आहा, दोनों ही बड़ी राजा के प्रति समर्पित है, लेकिन राजा बड़ी पत्नी से थोड़ा कम प्रेम करता है, छोटी वाली पत्नी से ज्यादा प्रेम करता है, उसी के वशीभूत रहते हैं। और ये उत्तानपाद कोई भागवत के उत्तानपाद नहीं है महाराज, ये उत्तानपाद हम और आप ही उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का मतलब है उत ऊर्ध्व पादौ यस्य सा उत्तानपादः, जिसके पैर ऊपर की तरफ हो, मुख नीचे की तरफ हो, उसी का नाम उत्तानपाद। महाराज हम लोग गर्भ में मां की कोख में सब उल्टे हैं, पैर ऊपर रहते हैं, मुख नीचे की तरफ रहता है, तो हम लोग ही उत्तानपाद हैं। अच्छा, राजा की 2 पत्नियां थी, एक का नाम सुरुचि, एक का नाम सुनीति। ये कौन है महाराज? ये भी हमारी 2 प्रकार की बुद्धि है, आपकी और हमारी। हम आपकी 2 प्रकार की बुद्धि होती, एक होती अच्छी, एक होती विचित्र। एक बुद्धि कौन सी? एक बुद्धि जो वेद के अनुसार काम करती है, शास्त्र अनुसार, शास्त्राज्ञा, गुरु आज्ञा, माता पिता की आज्ञा मान करके जो काम करे, उस बुद्धि का नाम है महाराज सुनीति। लेकिन जो केवल अपने मन की करता, अपने मन के अनुसार नियम बनाता, धर्म बनाता, उपासना बनाता, उपाय बनाता, पूजा बनाता, मंत्र बना देता, उसका नाम है सुरुचि, क्योंकि वो अपनी रुचि अनुसार करता। आहा, लेकिन एक बात बोले, मां वही धन्य है, उसी माता की कोख धन्य है जिसकी कोख से भगवान का भक्त हो चुका है, जिसकी कोख से भगवान का भक्त या भगवान की भक्ति मता बिटिया हो चुकी हो, उसी मां की कोख धन्य है माई बाप। वरना तो हमारे एक संत कहते थे, महाराज जिस मां की कोख से भगवत भक्त पैदा नहीं होवे ना, उस मां को तो पुत्र जनना ही नहीं चाहिए, संतति नहीं होनी चाहिए, भगवान का भक्त ही पैदा होना चाहिए। जननी जने तो सुत जने, जननी जने तो सुत जने, संत जने, या दाता या सूर, ना ही तो जननी बांझ रहे, काहे गवावे नूर। मां अगर संतति पैदा भी करे ना, तो ऐसी संतति पैदा करें, या तो वो संत हो, या तो वो दाता हो, या भारत राष्ट्र के लिए लड़ने और मरने वाली संतान हो गए। अगर इन तीनों में से किसी भी प्रकार का बल ना हो उस संतति में, तो संत कहते महाराज ऐसी जननी को संतति हो भी ही ना, बांझ रहे तो अच्छा है।